नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक कविता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने भाषण में पढ़ी, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कारण है कि ये कविता कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर भी खरी उतरती है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उनके भी शब्दों में आपको सुनवाऊंगा, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वास्तव में देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत सारे आलोचक थे जो ये मानते थे कि वो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करके 63 साल पुराना डॉक्टर संपूर्णानंद का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा। और वो इसके पहले लगातार दूसरी बार बहुमत में सरकार बना के वो एक रिकॉर्ड पहले ही कायम कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए लगातार वो रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। और इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने में उनका जो कार्यकाल रहा है वो 2017 से और जो 23 तक रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद का जो कार्यकाल था 1954 से लेकर और 1960 तक था। तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद को साबित किया। और इसको कैसे साबित किया, ये जो पंक्ति है कि पत्थर पानी बन जाता है। अगर आपके इरादे मजबूत हों, दृढ़ निश्चय हो, तो आप पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें न सिर्फ इस कविता के बहाने योगी आदित्यनाथ ने, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश बहुत ही नीचे पायदान पे है विकास के, लेकिन और आप जो 1 ट्रिलियन की जो ग्रोथ को लेके चलना चाह रहे हैं उसको आप कैसे पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब देते हुए यही कहा कि उनको उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने में खुशी हो रही है और हमको उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में खुशी हो रही है। और कैसे हम हासिल करते हैं ये उन्होंने अपने पूरे भाषण में इसका जिक्र किया। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा। यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए
उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। तो इस तरीके से देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने वो सवाल भी उठाए कि किसी भी समस्या के समाधान के 2 ही रास्ते हैं कि या तो आप उसमें भाग लो, यानी उसमें हिस्सा लेके एक ऐसी योजना बनाओ कि आप सफल हो, या फिर उस समस्या से भाग लो। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, चूँकि उस दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव वहाँ पे सदन में थे नहीं, तो उनकी कुर्सी खाली थी, तो उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि या तो आप भाग लो या भाग लो। भागने का मतलब कि उन्होंने सदन छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लिया। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 के बाद 2023 है उसमें बहुत सारा विकास हो चुका है और आगे भी विकास करना है। उन्होंने कविताओं के जरिए जिस तरीके से अपनी बात रखी वो आपने सुनी। एक और महत्वपूर्ण बात थी, रामचरितमानस को लेके योगी आदित्यनाथ ने उन सभी सवालों के जवाब दिए जो था, लेकिन उन्होंने जाति पर भी एक चोट करने के लिए कविता का ही सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से बोला, कुपित सूर्य की ओर देख, ये वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ये जो कविता थी, इसके जरिए उन्होंने उस समस्या की तरफ ध्यान दिलाया कि जो समाजवादी पार्टी जाति की बात कर रही थी, शूद्रों की बात कर रही थी, वो सवाल पूछने वाली थी। और उनका एक जो मंतव्य था कि रामचरितमानस में किस तरीके से जाति विभेद किया गया है, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने इस कविता के जरिए दिया। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो पूरा विधानसभा का जो सत्र था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, जिस दृढ़ता के साथ अपने भाषण को रखा और जितनी शिद्दत के साथ वो अपनी बातों को रख सकते थे उन्होंने रखा, जिसको वहाँ लोगों ने तालियां बजा के स्वागत किया ही किया। जो भी सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके इस भाषण को लगातार सुना जा रहा है और लंबे समय तक लोग इसको सुनते हैं। जैसे उन्होंने लोकसभा में जो भाषण दिया था, वो भी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज भी लोग उसको यूट्यूब पे सर्च करके सुनते हैं। और इसी तरह नेता सदन के रूप में जब उन्होंने भाषण दिया, तो वो सारे भाषण भी लोग सर्च करके यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो भी उनके साथ टीम काम कर रही है, वो जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से तथ्यों को उनके सामने रखती है, उसी को आधार बना के मुख्यमंत्री अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कोई ऐसी बात नहीं वो करते जिसकी वजह से वो उनका वक्तव्य कमज़ोर हो सके। और बात भी पूरी दृढ़ता के साथ रखते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव, जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों को एक संदेश देते कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो ऐसा क्षण था कि उन जो माफियाओं के द्वारा जो किया गया कार्य था, उसका जो
क्रोध था वो उनके चेहरे पे दिख रहा था और तमाम मीडिया चैनलों ने उसका अलग अलग विश्लेषण किया और ये कहा कि एक तरीके से ऐसा जो तमतमाया हुआ चेहरा था जिसको देख के ही माफियाओं के छक्के छूट गए। और निश्चित तौर पे जो उन्होंने सदन में कहा वो उन्होंने करके दिखाया। यही वजह है कि जनता का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास बना हुआ है। इसके लिए एक रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद भी बधाई के पात्र हैं और साथ ही साथ जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक उनके साथ पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरीके का एक वातावरण तैयार किया जहां हर व्यक्ति कानून के राज में खुद को सुरक्षित समझता है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको ये वीडियोज जो योगी आदित्यनाथ के आपने सुने कैसे लगे और आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।